आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन। सुबह सुबह पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची सीबीआई की टीम। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर देबाशीष सोम के घर भी पहुंची सीबीआई और एंटी करप्शन ब्रांच की टीम। संदीप घोष के करीबी हैं देबाशीष। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और पूर्व प्रिंसिपल से जुड़े 15 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल ही सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कोलकाता रेप हत्याकांड के आरोपी संजय रॉय का आज होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। शनिवार को तकनीकी कारणों से जेल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं हो पाया था टेस्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 6 लोगों का शनिवार को पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। जरूरत पड़ने पर दोबारा हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। सीबीआई ने जब्त की आरोपी संजय रॉय की बाइक। वारदात वाले दिन इसी बाइक से अस्पताल पहुंचा था आरोपी। बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाकर धौंस जमाता था संजय रॉय। कोलकाता में जारी रहेगी डॉक्टरों की हड़ताल। स्वास्थ्य भवन में बुलाई गई बैठक में नहीं निकला कोई समाधान। कोलकाता केस को लेकर शनिवार को हुआ विरोध प्रदर्शन। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने इंसाफ की मांग की। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का आरोप 27 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को नाकाम करने में जुटी है ममता सरकार की पुलिस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बदलापुर के मामले को लेकर दिया विवादित बयान। दुष्कर्म करने वालों को जनता की तरफ से कड़ी सजा देने की वकालत की। बदलापुर कांड पर शिंदे सरकार की बचाव में आए एमएनएस चीफ राज ठाकरे कहा, चुनाव के समय सरकार को बदनाम किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। 25 साल नौकरी करने पर पूरी पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों का विकल्प होगा। यूपीएस के तहत सारा पैसा सरकार देगी। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। प्रयागराज से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। संविधान सम्मान सम्मेलन में बोले, संविधान को कमजोर कर रही मोदी सरकार। राहुल गांधी ने कहा, जाति जनगणना करवा के रहेंगे, इसके बाद ही हर समाज को मिलेगा उसका हक। यूपी में सीसा मऊ में मुस्लिम बीएलओ हटाने पर भड़की सपा। चुनाव आयोग से शिकायत की। सपा उपचुनाव हार रही, इसलिए आरोप लगा रही बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी का बयान। बिहार में जेडीयू ने पुरानी प्रदेश कमेटी भंग कर बनाई नई समिति। 115 नए पदाधिकारी बनाए गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओवैसी। संविधान के खिलाफ और एक कौम के खिलाफ काम बताया। ओवैसी ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश में सत्ता बदलेगी और बीजेपी के नुमाइंदों का मुंह काला किया जाएगा तो कैसा लगेगा। बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बयान। वक्फ बोर्ड ने लालच के लिए तोड़वाई हजारों मस्जिदें। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर बोले, वक्फ संशोधन बिल साजिश है। वक्फ की जमीन छीनने का हक किसी के पास नहीं। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, सरकार की नजर वक्फ की जमीनों पर है। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास भी हो जाएगा और हम सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। जियाउर रहमान बर्क का बयान। पुलिस भर्ती परीक्षा के बीच मऊ पुलिस की कार्रवाई। दूसरी पाली के एग्जाम के दौरान पकड़ा गया मुन्ना भाई। कुलदीप की जगह सुमन दे रहा था परीक्षा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा समेत 12,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। बीजेपी युवा मोर्चा की रैली में पुलिस से झड़प हुई थी। दिल्ली में अलकायदा के बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। पुलिस ने 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के तिलक नगर फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी विष्णु उर्फ क्रांति को गिरफ्तार किया। कल सिंगला स्वीट शॉप पर हुई थी फायरिंग। दिल्ली के दयालपुर में एक मदरसे में 3 नाबालिग छात्रों पर 5 साल के मासूम की हत्या का आरोप है। छुट्टी के लिए नाबालिगों ने रची साजिश। लोगों ने मदरसे के संचालक पर लापरवाही के आरोप में लगाकर छात्र की पिटाई करने का आरोप लगाया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में इंटीरियर डिजाइनिंग की किडनैपिंग के बाद गला दबाकर हत्या। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर के रफियाबाद में एक आतंकी मारा गया। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द की मौत हुई। महाराष्ट्र के जलगांव लाए गए नेपाल में सड़क दुर्घटना में मारे गए 25 भारतीय लोगों के पार्थिव शरीर। घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है। टेलीग्राम ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल ड्यूरोव पेरिस में गिरफ्तार। टेलीग्राम से संबंधित अपराधों से जुड़े एक अरेस्ट वारंट के तहत गिरफ्तारी हुई है। गुजरात के दाहोद में पानी के तेज बहाव में बही एक कार सवार 4 लोगों में से 2 लोग लापता हैं। उनकी तलाश जारी है। कोलकाता के लाल बाजार इलाके में हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर है। उज्जैन में शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर। राम घाट पर बने कई मंदिर पानी में डूबे। राजस्थान के अजमेर में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर भरा पानी, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में
अगस्त मुनि द्वीप पर फंसा एक शख्स एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने की ट्रेन की सवारी, जयपुर से जोधपुर तक किया सफर, कई यात्रियों से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन उज्जैन पहुंचे, महाकाल मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद दिया। मुंबई में हाफ मैराथन 2024 का आयोजन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने दिखाई हरी झंडी। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में सड़क के किनारे बम विस्फोट में 2 बच्चों की मौत, बाइक पर रखा हुआ था बम। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अब अगले साल अंतरिक्ष से लौटेंगी, नासा ने दी जानकारी। जॉर्डन में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की नेहा ने जीता गोल्ड, नेहा सांगवान ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का तिरंगा लहराया। मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां, चौक चौराहों पर सजावट है, जगह जगह लाइटिंग की गई है। राजकोट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिखने लगा उत्साह, मेले में उमड़ी लोगों की भीड़।